अमेरिका और ईरान की टेंशन कितनी ज्यादा है ये सारी दुनिया के ऊपर आया है, लेकिन अमेरिका की हवा टाइट हो चुकी है। अमेरिका का यूएसएस निमिट्स, जिसकी वजह से अमेरिका बड़ा मगरूर हो चुका था, अमेरिका को इस जहाज की, इस बैरी एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़ा नाज था, वो ईरान की सरहद के ऊपर तैनात था। आज अमेरिका के पेंटागन ने उस यूएसएस निमिट्स बैरी एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस बुला लिया है। ऐसा लगता है कि अमेरिका के यूएसएस निमिट्स ईरान के सामने फेल हुए हैं, लेकिन इससे दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं कि इजराइल और सऊदी अरेबिया को काफी परेशानी होने वाली है। दूसरे नंबर पर बड़ी खबर यह है कि ईरान ने कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए अमेरिका की जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, बड़े बड़े लोग, उनको टारगेट पे ले लिया है। अगला नंबर किसका होगा ये भी आपको बताएंगे, और ईरान अमेरिका के खिलाफ कौन सा बड़ा एक्शन कर सकता है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि अमेरिका और ईरान के हालात ठीक नहीं हो सकते। क्या है मामला, क्यों ईरान और अमेरिका लगातार जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अमेरिका ने काफी अरसे से ईरान की सरहद के करीब अपना यूएसएस निमिट्स लगाया हुआ था। ये यूएसएस निमिट्स इतना खतरनाक होता है कि इसके ऊपर बैक वक्त तकरीबन 250 से 300 फाइटर जेट्स होते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर सबमरीन्स होती हैं, अपना डिफेंस सिस्टम होता है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है। तो यकीन माने ये इतना खतरनाक है कि समंदर का एक बहुत बड़ा गियांट समझा जाता है कि इसके होते हुए अमेरिका ने बड़ी बड़ी जंगें जीती हैं, लेकिन ईरान के सामने अमेरिका का यूएसएस निमिट्स बिल्कुल ढेर हो गया है। और ईरान के स्ट्रैटेजी की बदौलत अमेरिका के पेंटागन ने इस बात का ऐलान किया है कि यूएसएस निमिट्स को अब ईरान की सरहद के ऊपर लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसको दोबारा पर्शियन गल्फ से निकाल कर अमेरिका अपनी किसी और बेस के ऊपर लेकर जाने वाला है। और बड़ी बात यह है कि जब तक अमेरिका का ये यूएसएस निमिट्स ईरान की सरहद पर मौजूद रहा तो सऊदी अरेबिया और ईरान बड़ी सुखी नींद सोते थे। अमेरिका को यह पता था कि अगर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की, इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की या सऊदी अरेबिया को निशाना बनाया तो ये सारे के सारे ममालिक हमारे इसी जहाज की बदौलत बच पाएंगे। यही जहाज, यही बहरी बेड़ा ईरान के किसी भी मजाइल को निस्तो नबूद करने की ताकत रखता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये ताकत रखता था तो अमेरिका को आज भी ईरान से खतरा है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया को खतरा है और इजराइल को तो खतरा है ही, लेकिन अमेरिका ने ये जहाज निकाला क्यों, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरे नंबर पर आपको ये बताते हैं कि ईरान ने बदला लेने के लिए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लिया है। इतलात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही ऑफिस छोड़ेंगे वो अमेरिका के बाहर जाएंगे, वहां कहीं रुपोश हो जाएंगे। अगर अमेरिका के अंदर रहे तो गुमनाम जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर रहे तो अमेरिका की गवर्नमेंट इनके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां भी लगाएगी, बड़े ज्यादा इनके ऊपर चार्जेस हैं, वो भी केसेस होंगे। और अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क में रहते हैं तब भी इनकी मौत यकीनी है, जबकि अगर ये बाहर जाते हैं तो ईरान का कोई जंगजू इनको टारगेट कर सकता है। अमेरिका के पेंटागन और इंटेलिजेंस इदारों ने इस बात का इंकशाफ किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जब सदारत छोड़ेंगे तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। बहरहाल मामला काफी कम्प्लेक्स हो चुके हैं। साल के शुरुआती दिनों के अंदर बड़ी बड़ी खबरें ईरान और अमेरिका की जानिब से निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का फ्यूचर क्या होता है।